कोर्ट में डाइट को लेकर हुई सुनवाई पर परेशान दिखे केजरीवाल। तिहाड़ जेल के सूत्रों से खबर। केजरीवाल पर ईडी के खुलासे पर भड़की बीजेपी। कहा जेल से निकलने के लिए हार्डकोर क्रिमिनल की तरह तरीके ढूंढ रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की मांग, यूपी की डासना जेल में केजरीवाल को शिफ्ट करना चाहिए ताकि वो कोई साजिश न कर सके। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने ईडी के आरोपों को बताया गलत। कहा जेल में केजरीवाल की जान लेने की साजिश हो रही है। कल 21 राज्यों की 102 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 1,87,000 बूथों पर 16 करोड़ से ज्यादा लोग मतदान करेंगे। पहले फेज में यूपी की 8 सीटों पर मतदान। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बोले पोलिंग बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। उत्तराखंड की भी सभी 5 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। राज्य सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। यूपी की जनता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील, एक समाज को मत देखो, देश देखो, बड़े उद्देश्य के लिए छोटे विवाद हल करने होंगे। सीएम योगी बोले आतंकवाद पर कांग्रेस तमाशबीन बनी रहती थी, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी। यूपी को हमने दंगा मुक्त बनाया, विकास की पॉलिसी लागू की। सीएम योगी का बयान। राजपूतों की अनदेखी पर मेरठ के सरधना में क्षत्रिय समाज का फैसला, बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। ठाकुर वोटर्स को मनाने में जुटे अरुण गोविल। कहा मेरी पत्नी ठाकुर है, नाराज होने पर मना लेता हूं, इसी तरह आपको भी मना रहा हूं। पहले चरण की वोटिंग से पहले बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी देश की जनता। यूपी में पहले चरण के मतदान से पहले जमीयत उलेमाए हिंद का इंडिया अलायंस को समर्थन। मौलाना अरशद मदनी ने धर्मनिरपेक्ष दलों को वोट देने की अपील की। अपनी जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद। कहा बीजेपी की नीतियों से जनता खुश नहीं। कांग्रेस नेता विकास अग्रहरी ने बीजेपी में शामिल होने की खबरों को झूठ बताया, अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर मिलने गया था। चुनाव प्रचार में जुटे जयंत चौधरी। बागपत में आरएलडी उम्मीदवार राजकुमार सांगवान के लिए वोट मांगे। गांधीनगर में गृहमंत्री अमित शाह का रोड शो। राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा उन्हें खुद नहीं मालूम वो जीतेंगे या नहीं। अमित शाह ने बताया 400 पार सीट का गणित, बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु और यूपी में बढ़ेंगी हमारी सीटें। असम के कोकराझार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली। कहा विपक्ष की नीति उत्तर पूर्व को अलग थलग करना है। असम के दरांग में बीजेपी चीफ नड्डा की रैली। कहा पीएम मोदी ने भारतीय राजनीति को बदला। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बोले पूरा देश और प्रदेश मोदी में 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी भाजपा। छिंदवाड़ा समेत एमपी की सभी 29 सीट जीतेगी बीजेपी। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। मतदान से पहले राहुल गांधी का वीडियो संदेश। कार्यकर्ताओं को बताया पार्टी की रीढ़ की हड्डी। कहा यह संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव। केरल के कन्नूर में बोले राहुल गांधी बीजेपी पूरे देश में एक भाषा थोपना चाहती है, कांग्रेस देश की विविधता को बचाने के लिए लड़ रही है। आप सांसद संजय सिंह के बीजेपी पर हमले जारी। कहा 2024 में अगर फिर मोदी सरकार बनी तो संविधान को खत्म कर देगी भाजपा। महाराष्ट्र के बारामती में ननद भाभी का शक्ति प्रदर्शन। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और बहू सुनेत्रा पवार का नामांकन। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद बोली सुप्रिया सुले, अजीत पवार मुझे ही वोट करेंगे। अजीत गुट के नेता अनिल भाईदास पाटिल का सुप्रिया सुले पर निशाना। कहा सहानुभूति के सहारे वोट मांग रही हैं। महाराष्ट्र में एमवीए पूरी ताकत के साथ लड़ेगा चुनाव। उद्धव गुट के नेता अनिल देसाई का बयान। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की 13वीं लिस्ट आई। महाराष्ट्र के रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को टिकट। लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण के लिए नोटिफिकेशन जारी। 10 राज्यों की 96 सीटों पर 13 मई को वोटिंग। कल मतदान से पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली में कड़ी सुरक्षा, ड्रोन से की जा रही है निगरानी। मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य का बयान। बीजेपी स्टार पावर पर लड़ रही है लेकिन फैसला जनता करेगी। मिथुन चक्रवर्ती ने सिलीगुड़ी में किया रोड शो, बीजेपी के लिए वोट मांगे। जोधपुर से कांग्रेस कैंडिडेट करण सिंह उचियारा को लोगों ने सुनाई खरी खोटी। कहा जो राम मंदिर के विरोधी हम उनके विरोधी। अनंतनाग राजौरी सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद का नामांकन। उमर अब्दुल्ला बोले जीत हमारी होगी। अनंतनाग से पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने किया नॉमिनेशन। कहा यह चुनाव सूबे की पहचान को बचाने के लिए। 21 अप्रैल को रांची में इंडिया अलायंस की रैली। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के नादिया से बीजेपी उम्मीदवार। जगन्नाथ सरकार की कार पर हमला, टीएमसी पर आरोप। नागपुर समेत विदर्भ रीजन की 5 सीटों पर कल होगी वोटिंग। 11,000 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की तैनाती हुई। असम की 5 लोकसभा सीटों पर कल होगा मतदान। आने जाने वाली हर गाड़ी की चेकिंग। तेजस्वी यादव के वायरल वीडियो पर बिहार में सियासी बवाल। एनडीए नेताओं ने चुनाव आयोग में शिकायत की। वायरल वीडियो पर बोले चिराग पासवान, मैंने कभी उनके परिवार पर अपशब्द नहीं कहे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा राजनीति का इस स्तर पर जाना तेजस्वी की मानसिकता और संस्कार दिखाता है। सम्राट चौधरी ने आरजेडी को बताया गुंडों की पार्टी। कहा इनकी गुंडागर्दी को हम ठंडा करेंगे। तेजस्वी यादव पर बरसे गिरिराज सिंह। कहा सीएम नीतीश के किए कामों का श्रेय ले रहे हैं। वायरल वीडियो को लेकर तेजस्वी की सफाई। कहा सुन लेता तो बर्दाश्त नहीं करता, एनडीए बात का बतंगड़ बना रहा है। लालू परिवार पर जेडीयू नेता नीरज सिंह का अटैक। रोजगार के नाम पर पटना में 468 करोड़ की संपत्ति हड़पने वालों को जनता दिखाएगी आईना। आरजेडी के पूर्व सांसद बुलो मंडल जेडीयू में शामिल। भागलपुर सीट कांग्रेस के खाते में जाने से नाराज थे। बिहार में आरजेडी की बुरी तरह हार होगी। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान। तिरुवनंतपुरम में तेलंगाना सीएम ने किया रोड शो। अटिंगल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अदूर प्रकाश के लिए वोट मांगे।
केरल की जनता इस बार डबल डिजिट में एनडीए के कैंडिडेट को जिताएगी, कोल्लम से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दावा। केरल के सीएम ने कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताया, कहा उसके पास विरोध करने के लिए व्यवहारिक प्रेरणा का अभाव है। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने झोंकी ताकत, घर घर जाकर किया प्रचार। माधवी लता के तीर चलाने वाले एक्शन पर विवाद, ओवैसी ने माहौल खराब करने का आरोप लगाया। तेलंगाना के मेंढक में बीजेपी उम्मीदवार एम रघुनंदन ने प्रचार किया, जी किशन रेड्डी और गोवा के सीएम मौजूद रहे। दिल्ली में आप के मेयर और डिप्टी मेयर उम्मीदवार ने भरा पर्चा, 26 अप्रैल को होना है इलेक्शन। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बयान, उम्मीद है इस बार बीजेपी कोई गड़बड़ नहीं करेगी, जनादेश को मानेगी। सौरभ भारद्वाज ने कहा, एमसीडी में आपको बहुमत, दिल्ली में शायद बीजेपी कोई धोखाधड़ी ना करे। यूएन असिस्टेंट मिशन चीफ से मिले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अफगानिस्तान के ताजा हालात की जानकारी ली। डीआरडीओ ने ओडिशा में आईटीसीएम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सुखोई 30 और एमकेआई ने मिसाइल की उड़ान की निगरानी की। वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व रखा। शराब घोटाले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी की संपत्ति जब्त करेगी ईडी, कानपुर और मुंबई की संपत्ति पर कार्रवाई करेगी। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी ऑफिस में लगाई गई आग, तमलुक से सांसद दिव्येंदु अधिकारी ने जानकारी दी। हिमाचल के गियो इलाके में पहली बार पहुंचा मोबाइल नेटवर्क, पीएम मोदी ने ग्रामीणों से फोन पर बात की। बंगाल के मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में पथराव, पुलिस के ऑफिसर इंचार्ज राजू मुखर्जी घायल। रामनवमी पर हुई हिंसा पर बोली सीएम ममता, मुर्शिदाबाद की घटना सुनियोजित थी, करेंगे कड़ी कार्रवाई। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन, घटना के बाद भी हरकत में नहीं आया प्रशासन। बेंगलुरु में जय श्री राम का नारा लगाने वाले 3 युवकों पर हमला, पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु में जय श्री राम के विरोध पर भड़के हिंदू संगठन, पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन। अनंतनाग में टारगेट किलिंग पर कांग्रेस की पोस्ट, लिखा साल में टारगेट किलिंग की ये तीसरी घटना, इन घटनाओं पर चुप्पी साध लेती है मोदी सरकार। अनंतनाग में टारगेट किलिंग पर बोले रविशंकर प्रसाद, बिहार के मजदूर की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण, जल्द ही आतंकियों का हिसाब करेंगे सुरक्षा बल। दिल्ली के शकरपुर में टीचर, महिला और उसके नाबालिग भाई की हत्या, पति ने स्क्रू ड्राइवर से दोनों को मारा। दिल्ली में नहर की तेज धार में बहे 3 लड़के नहाने के लिए नहर में उतरे थे। यूपी के एटा में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, 2 बच्चों समेत 4 की मौत। नोएडा पुलिस का ऑपरेशन प्रहार, 25 किलो से ज्यादा ड्रग्स के साथ 4 लोग गिरफ्तार। गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके में लगी आग, कोई हताहत नहीं। भुवनेश्वर में गेल के स्टॉकयार्ड में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बिहार के हाजीपुर में बदमाशों ने 3 युवकों को गोली मारी, जांच में जुटी पुलिस। मथुरा में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल। पंजाब में 1.5 साल की बच्ची के अपहरण और हत्या का मामला, लुधियाना सेशंस कोर्ट ने दोषी महिला को फांसी की सजा सुनाई। कर्नाटक के शिवमोगा में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश का पानी भरा। उत्तरी इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने के बाद 11,000 लोगों को किया गया रेस्क्यू, डिजास्टर मैनेजमेंट ने 24 घंटे तक एयरपोर्ट बंद रखने के आदेश दिए। दुबई और उत्तरी अमीरात में बारिश और तूफान का कहर, भारतीय दूतावास ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। यूएई में भारी बारिश से भारत के लोग भी परेशान, फ्लाइट कैंसिल होने पर चेन्नई एयरपोर्ट पर लोगों का हंगामा। अमेरिका ने भारत के साथ संबंधों की सराहना की, रक्षा सचिव ने जेट इंजन सौदे को क्रांतिकारी बताया। नेस्ले के खिलाफ मिलावट के आरोप को लेकर एक्शन में एफएसएसएआई, शिशु आहार में चीनी मिलाने के आरोप की जांच तेज। बेबी फूड में चीनी मिलाने के आरोपों पर नेस्ले की सफाई, कहा हम अपने प्रोडक्ट की पोषण गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करते हैं, ना करेंगे। ओपन हुआ वोडाफोन आइडिया का एफपीओ, 22 अप्रैल तक बोली लगा सकेंगे रिटेल निवेशक। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 6 पैसे बढ़ा, $1 की कीमत 83 रुपए 55 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 455 और निफ्टी 153 अंक की उछाल के साथ बंद। लोएस्ट लिम्बो स्केटिंग में 6 साल की तक्षवी वघानी का कमाल, 25 मीटर से अधिक स्केटिंग करके बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। आमिर खान के डीप फेक वीडियो मामले में पुलिस का एक्शन, एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की। और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति पर एक्शन, ईडी ने 97 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी जब्त की।